मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग नया सेशन लेके आए हैं और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ। अगले 10 लेक्चर तक 10 सेशन जो आपका चलेगा वो पूरी तरह से ग्राफ पे होगा, ठीक है। और ये आपके लिए इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना ये क्लास 11 का है ना ये क्लास 12 का है, ये पूरे मैथ को समझने का फॉर्मूला है। इसको हम लोग बेसिक में रखते हैं। अगर ये आपको आता है, अगर ग्राफ आपको आता है तो पहली बात तो पूरा कैलकुलस आपको फील होने लगेगा। जैसे मान के चलिए कोई अगर ये बोलता है ये साइन का ग्राफ है एक पहाड़ का टीला ऊपर, तो ग्राफ अगर आपको दिख रहा है तो देखिए गौर से 0 से 90 के बीच में ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये देख के आप पता कर सकते हैं। तो एक तरह से ग्राफ जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको सीखने का प्रयास करना चाहिए। अगर एक बार में आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो अगर इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग दिया जाए आपका ग्राफ का, और ग्राफ में जो आपको ध्यान रखना है, देखिए मतलब ग्राफ में बेसिकली ये पता चलता है ना कि फंक्शन दिखता कैसा है, कैसा दिखता है। खाली साइन एक्स हम बोल दिए तो अब ग्राफ बनाएंगे तो फोटो दिखेगा, अच्छा साइन ऐसा होता है, एक पहाड़ का टीला ऊपर और एक पहाड़ का टीला नीचे होता है। ग्राफ में आपको यहां से क्या क्या बेसिक बात पे ध्यान रखना है। सबसे पहला काम, ये बेसिक बात है जो कि आपको आना चाहिए। कोई भी पॉइंट को लोकेट करना, सर ये बात तो हम 10th में सीख चुके थे। किसी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पे लोकेट करना, ये बेसिक इतना आपको आना चाहिए। फिर भी हम बता देंगे। दूसरा आपको आना चाहिए ग्राफ ऑफ फंडामेंटल फंक्शन। ग्राफ ऑफ फंडामेंटल फंक्शन का मतलब ये होता है कुछ बेसिक फंक्शन है, लगभग वही 20 के आसपास बेसिक फंक्शन है आपका, उसका ग्राफ आपको दिखता वो कैसा है। अरे भैया ग्लास अगर आप बनाइएगा तो ग्लास में एक साइड क्या होता है, बंद, और एक साइड, तो अब कैसा भी आप डिजाइन बनाइएगा ध्यान तो रखिएगा ना कि एक साइड क्या करना है, अब दोनों साइड खाली छोड़ दीजिएगा तो ग्लास थोड़ा ना होगा। मान लिया जाए हमको साइन इसका ग्राफ बनाना है x प्लस पाई बाई 4 का, तो आपको कम से कम साइन x का ग्राफ पता होगा तब तो इसके बारे में सोचिएगा। तो वैसा ही कुछ फंडामेंटल फंक्शन है। एग्जाम्पल के रूप में हम दे देते हैं 6 गो बंदर, तो आपको पता ही होगा कहाँ पे मिल जाएगा आपको, साइन कॉस टेन ट्रिगो में मिल गया, और क्या कॉसेक सेक और कॉट, 6 बंदर मिला ट्रिगो में, इसको हम लोग टीएफ बोलते हैं, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। ये सब का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको क्या पता होना चाहिए, 6 गो और मिला आपको आईटीएफ, ये इन्वर्स है साइन इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईटीएफ बोलेंगे। 6 6 12 हो गया। उसके बाद आ जाइए ई पे पावर एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, मॉड एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 1 बाय एक्स हो गया। कितना हो गया जी, 12 13 14 15 16 17। इसी के आसपास आपको फंक्शन है। इतना का फंडामेंटल फोटो कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा फेज आता है जो आपको आना चाहिए, यही 3 पार्ट मिलके ग्राफ बनेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है सर, मान लिया जाए
ध्यान से सुनिएगा, ये हम एक बार ओवरव्यू आपको दे रहे हैं कैसे कैसे हम पढ़ाएंगे। पहले क्या पढ़ाएंगे आप लोग को, फिर क्या पढ़ाएंगे फंडामेंटल, फिर क्या पढ़ाएंगे और फिर तीनों को जो मिलाएंगे और फिर क्वेश्चन करवाएंगे। ये पूरा ग्राफ का स्ट्रक्चर ऐसे ही चलेगा। ग्राफ ये 3 पार्ट में हम तोड़े हैं। अब मान के चलिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का मतलब क्या हुआ सर। अब कोई आया इधर से, एक सेकंड देखिएगा, हम इस पेज में आते हैं। आपको बोलेगा एफ एक्स, इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स, या इसी को आप बोल सकते हैं वाई। वाई का सेंस होता है हाइट से, याद रखिएगा, वाई का सेंस है हाइट से और एक्स का सेंस है ऐसे। ये दोनों दिमाग में रखना है, वाई का सेंस हाइट से। अब मान लेते हैं आप यहां पे खड़े हो गए, या तो आप आसमान देखिएगा या क्या देखिएगा, अरे जहां पे ग्राफ होगा वहां देखिएगा। आसमान देखिएगा तो ये जो हाइट होगा ना, यही वाई को बताएगा। पता है समझ में। जैसे मान के चलिए ऐसा है, यहां पे खड़े हो गए तो आसमान देखिएगा, यहां पे खड़े हो गए तो जमीन देखिएगा। जमीन देखिएगा मतलब माइनस, आसमान देखिएगा मतलब प्लस, यही नेचर होता है। अब एफ एक्स बोले या वाई बोले, दोनों का मतलब सेम ही होता है और दोनों का मतलब हाइट से है। अच्छा, अब कोई आया इधर से और बोल दिया साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, एक पहाड़ का टीला ऊपर और एक पहाड़ का टीला नीचे, ऐसे याद रखना है। ये फंडामेंटल किसका है, साइन का। अब बोला नहीं नहीं नहीं, हमको साइन का नहीं चाहिए, हमको चाहिए माइनस साइन का। मतलब आगे में क्या लगा दिया, या आगे में माइनस लगाइए या वाई में माइनस लगाइए, दोनों सेम है या अलग अलग है, ये बताइए। अरे यहां माइनस हो या यहां माइनस हो, बात तो एक ही है। अगर वाई में माइनस लगता है तो यही ग्राफ, पहले आपको ये ग्राफ बनाना है। माइनस कहां लगा है, वाई में माइनस लगने का मतलब होता है ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब ये बताइए, अगर ये ग्राफ आपको नहीं पता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर पाइएगा, यानी फंडामेंटल ग्राफ आना चाहिए। फिर से बोलिए, अगर y में माइनस है तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर का और नीचे का, सीधा बात है। आप घर जाइएगा और यहां पे मिरर को रखिएगा, मिरर को जब रखिएगा ना तो इसका इमेज ऐसा बनेगा और इसका इमेज कैसा बनेगा, यही ग्राफ हो गया माइनस वाई बराबर साइन एक्स का, ऐसा बन जाएगा। पहाड़ का टीला नीचे और पहाड़ का टीला ऊपर, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब मान के चलिए कोई आया बोल रहा है नहीं सर, एक काम कीजिए ना, काम आप ये कीजिए कि यहाँ माइनस मत लगाइए, आप एक काम कीजिए यहाँ मॉड लगा दीजिए। अब क्या लगा, तो मॉड को आप भूल जाइए, भूल गए, ग्राफ तो यही है। कौन सा ग्राफ है आपका, एक पहाड़ का टीला ऊपर और दूसरा पहाड़ का टीला, यही है ना। अगर मॉड लगा है तो जो ऊपर वाला है उसको कोई दिक्कत नहीं है, और जो नीचे वाला है ये उछल के ऊपर चल जाएगा। यही सब आपको पढ़ना है, कहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन में। कहाँ पढ़ना है, तो वो हम देखेंगे। तो बात क्लियर है, पहले इसको लिखिए। ग्राफ में अगर इतना बात आपको आता है तो सबसे पहले हम क्या शुरू करने वाले हैं, लोकेट पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। एकदम समझिए, हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। कोई भी अगर ग्राफ को सीखना चाहेगा तो यहाँ से आराम से सीख सकता है। 6 से 7 दिन में उसको ग्राफ आ जाएगा, 2 से 3 दिन में हम क्वेश्चन करवा देंगे। कहाँ काम नहीं आता है, केमिस्ट्री में काम आएगा, फिजिक्स में काम आएगा, हर जगह काम आएगा। मैथ आप फील करने लगेगा अगर आपको ग्राफ आता है तो। लेकिन वही बात है, मेहनत थोड़ा करना होगा, वीडियो देख के पूरा नोट्स बनाना होगा अच्छे से। तो ग्राफ में किन किन बातों का ध्यान रखना है, पॉइंट को लोकेट करने आना चाहिए। दूसरा ये मेन है, फंडामेंटल फंक्शन का ग्राफ आपको आना ही आना चाहिए, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाइएगा। साथ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ये आना चाहिए।
एक प्ले स्टोर पे जाइएगा और एक चीज़ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, डेस्मॉस। उसको डाउनलोड कीजिएगा, उसमें जो मन करे एक्स स्क्वायर टाइप कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा, लॉग एक्स। और उसको ऐसे करके जूम कर करके देखिएगा, आपको फील होगा। ये सब काम करना है आपको। ये देख लीजिए डेस्मॉस, उसे हम दिखाएंगे, अभी आपको करके दिखाएंगे। देखिए पूरी तरह से फील करने का चीज़ है ये। एग्जैक्ट ग्राफ कोई नहीं बना सकता। आप जो साइन का ग्राफ देखते हैं वो थोड़ा ना साइन का ग्राफ है, अरे वो तो नेचर है। एग्जैक्ट ग्राफ नहीं ड्रॉ हो सकता। साइन का एग्जैक्ट ग्राफ आप ड्रॉ कीजिएगा ना तो ऐसा बनेगा, ऐसे करके बनता है। तो वो तो नेचर है ना, एक पहाड़ का टीला, एक पहाड़ का टीला नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या सर? पहला बहुत बेसिक बात, लोकेट पॉइंट कहाँ पे? इन एक्स वाई प्लेन। पहली बात जान लीजिए आप, पॉइंट अकेले नहीं आता है। ये सब बात क्यों बता रहे हैं सर? रिवीजन हो जाएगा। अल्फा बीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। एक्स कोऑर्डिनेट। और इसको क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। पॉइंट के लिए हमेशा आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अब एक्स वाई प्लेन की अगर हम बात करें तो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई हो गया, इधर एक्स डैश हो गया। और यहाँ पे आप ये बताइए इसमें पॉइंट के लिए कितना प्लेस है, कितना जगह है? सर एक जगह, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे समझते हैं। मान के चलिए इसमें अगर कोई पॉइंट होगा तो इस रूप में होगा, प्लस प्लस, एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस। इसमें क्या होगा सर? माइनस प्लस। इसमें बताइए माइनस माइनस, इसमें बताइए प्लस माइनस। अब बात यह है सर, कोई अगर ऐसे हमको बोल के चला जाए कि आप 2 और -3 कहाँ पे होगा, कुछ मत सोचिए, प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। काम ऐसे आपको करना है, ये देखिए एक्स को बताता है, एक्स में 2 स्टेप चलिए, तो सर 1 स्टेप 2 स्टेप चल दे, एक्स में चले 2 स्टेप। वाई में कितना स्टेप चलना है? 3 स्टेप। तो वाई में माइनस में है ना, 1 स्टेप 2 स्टेप, और ये जो पॉइंट होगा इसी को हम लोग बोलेंगे 2 और। सर स्टेप कैसे चलना है? ये अंदाज से चलना है, समझ गए बात को। माइनस रहेगा तो जमीन, अब प्लस रहेगा तो आसमान। एक्स प्लस होगा राइट और ये होगा तो माइनस। अच्छा अब दिक्कत कहाँ पे आएगा आपको? अगर कोई आपको पूछ दे -3 और -5, इतना तो पता है कि माइनस माइनस तीसरे घर में होगा, इतना तो पता है। तो x में कितना स्टेप चलिएगा? 1 स्टेप 2 स्टेप, और y में कहाँ, ऊपर की नीचे? तो यहीं से चलना है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5, ये हो गया, लोकेट हो गया। ऐसे आपको लोकेट करने आना चाहिए। तो ये तो सर सबको आता है, दिक्कत कहाँ होगा? अब होगा दिक्कत आपको। दिक्कत कहाँ होगा? देखिए दिक्कत यहाँ पे होगा, अगर पॉइंट आपका एक्सिस पे लाई करता है तो दिक्कत होता है बच्चे को। सर एक्सिस का मतलब नहीं समझे। एक्सिस का मतलब हुआ ये एक्स से हुआ और ये वाई से हुआ, इसको एक्स डैश बोलेंगे, और इसको एक्सिस का मतलब ये होता है कि अब पॉइंट आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं भटकता हुआ मिलेगा। ये देखिए, इस पे देखिए, इसी को बोलते हैं क्या? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? सुनिए, 2 दुकान है, एक का नाम एक्स है, दूसरे का नाम वाई है। अगर आप एक्स पे रहिएगा तो वाई कुछ नहीं रहेगा। अरे मान के चलिए 2 फिजिक्स का टीचर है, एक के पास जाइएगा, दूसरे को कुछ नहीं आता है, वो जरूर बोलेगा। तो एक्स एक्सिस क्या बोला आपको? वाई के पास मत जाना, उसके पास कुछ नहीं है। मतलब एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। फिर से बोलिए सर, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, या डक होता है क्या? और क्या क्या बोलते हैं जी 0 को? यानी सर इस पे जो पॉइंट होगा
कुछ ऐसा होगा a और 0, बिना सोचे समझे। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप लीजिएगा a0, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो हम गारंटी दे सकते हैं सर ये 0 होगा, इसको आप खोज लीजिए। बात है समझ में? अगर क्वाड्रेंट में होगा तो x भी होगा और y भी होगा। अब एक बात और बताइए, यहां आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात है, इस पे आ जाते हैं। अगर y पे पॉइंट रहा इस पे, तो y एक्सिस पे क्या x कोऑर्डिनेट डक होता है ना। डक का मतलब, अरे शून्य का बहुत सारा नाम है। क्या क्या नाम है? छोड़िए, नहीं बताएंगे, जाने देते हैं। 0 और b, बात है समझ में? ये बताइए a0 कहां प्राप्त होगा? x एक्सिस पे। और 0b कहां प्राप्त होगा? y। आप सोचिएगा सर अब तो हम लोग सीख गए, अभी नहीं सीखे हैं, मेन चीज अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, पहले लिखे यहां तक। अब इतना बताइए, 4 तो बाय नजर दिखा, 4 हम दिखा दिए। अरे 4 गो घर है, 4 गो लाइन है, 1 2 3 4 गो। और क्या है सर? अभी और बहुत कुछ बचा हुआ है। पॉइंट का लोकेशन जिसको आ गया, लगा सही तो बहुत आसान है, कोई आसान नहीं है। देखिए, बोला जाता है 0 को 0 बोला जाता है, हिंदी में शून्य बोला जाता है, क्रिकेट में डक बोला जाता है। नहीं बोलता डक पे आउट हो गया, और शून्य को ही लव बोला जाता है। आप जान लीजिए, किसी को शून्य बोल दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया? ये कोड बता देते हैं, इसमें इसका भी यूज होता है। इतना सारा नाम है किसका? तो इतना अच्छा बात बताए सर, आप किसी को बोल देंगे शून्य, लेकिन समझदार होगा तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। काम वाला बात आपको बता दिया। जीरो बी, हम बच्चे को बोलते हैं 30, तो वो बोलता है सर पहला घर। कोई पहला घर नहीं। 30 का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, -40। पंखा बंद कीजिए, पंखा बंद कीजिए। लाइट तो है ही, पंखा चला दीजिए। क्या इसमें दिक्कत होगा आपको? क्या इसमें दिक्कत होगा? होगा, एकदम होगा। ठीक है, लोकेट पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, इसमें कोई दिक्कत? स्टेप चलना है आप लोग को। आप जल्दी से बताइए 30 कहां मिलेगा? आप बताइए -40 कहां मिलेगा? ऐसे समझिए, 2 गो है एक्स और वाई, कौन 0 है? जिसके पॉकेट में पैसा नहीं होगा, क्या उसके साथ आप समोसा खाने जाइएगा? आपको डर होगा कहीं मेरा पॉकेट ना खाली हो जाए क्या? तो आप वाई के साथ जाना पसंद कीजिएगा, हाँ या ना बोलिए। किसके साथ जाना पसंद कीजिएगा? एक्स के साथ। तो एक्स एक्सिस। अब देखिए प्लस है कि 2 तरह का दोस्त होगा, एक तो अपने पॉकेट से निकाल के आपको समोसा खिलाएगा, एक आप ही से कर्जा लेके आपको समोसा खिलाएगा। ठीक है, तो वो वाला ये दोस्त हो गया। होता है सर दोस्त, वो आपसे ही कर्जा लेगा, फिर आप तुमको बाद में दे देंगे, तुम अभी दे दो। ठीक है, तो उस दोस्त से भी बच के रहिएगा थोड़ा सा, वो बाद में नहीं होता है कभी। हर एग्जाम्पल आप ही लोग पे है। एक और कैटेगरी है दोस्त का, वो आप ही के भरोसे समोसा खाने जाएगा, लेकिन आपको बोलेगा चलो समोसा खाने। ठीक है, तो ये सब दिमाग में रखना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। सर कंफ्यूजन ही नहीं है, वाई 0 है, हम लोग 0 को देखते नहीं हैं। हम लोग किसको नहीं देखते हैं? 0 को नहीं देखते हैं, खूब देखते हैं 0 को। चलिए आ जाइए, ये सब सीखने सिखाने का बात है।
अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जो बताने वाले हैं इस पे खासा ध्यान रखिएगा। कुछ और बात कर लेते हैं सर। अगर गलती से कोई पूछ दिया 0√2, क्या जवाब दीजिएगा? पॉजिटिव y एक्सिस। कोई पूछ दिया सर 0 -1/2, नेगेटिव y एक्सिस। कसम हमेशा खा के रखिएगा कि 0 की तरफ देखना नहीं है, ठीक है। और एक बात, y एक्सिस पे लिख देते हैं, याद रखना। याद रखना, याद रखने का मतलब समझ रहे हैं ना? याद रखना, क्या याद रखना? x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जीरो होता है। एक ही बात को सर कितना लिखाइएगा। और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जीरो होता है। एक गाना भी था, याद रखना, इसी को याद रखिएगा, वो गाना को याद मत रखिएगा। नहीं है, याद नहीं होगा आप लोग को। नहीं तो इसको याद रखना है, उसको याद नहीं रखना है। याद रखना, क्या याद रखिएगा? x के पास जाइएगा तो y 0, y के पास जाइएगा तो x 0। ये कहानी है। अच्छा, इसके अलावा क्या कहानी है सर? अभी हम लोग चल रहे हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट पे। 8 प्लेस मिल चुका है आप लोग को, 4 घर, 4 लाइन। अरे मान लेते हैं कोई पॉइंट अगर यहां पे है तो उसको क्या बोलिएगा? पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, क्या बोलिएगा? पॉजिटिव x एक्सिस बोलिएगा ना। तो 4 घर है और 4 लाइन है, कितना हो गया? 8। सोचेगा अब हो गया बात सर, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और देखिए। y का सेंस हाइट से, y का सेंस हाइट से, x का सेंस, ठीक है। ऐसे चलिएगा, x ऊपर चलिएगा, सीढ़ी पे चढ़ते हैं, y वाला फीलिंग, और सीढ़ी पे ऐसे ऐसे चलिएगा तो x वाला फीलिंग। समझते जाइएगा आप लोग। इतना बेसिक से बता रहे हैं, अगर कोई ग्राफ ना सीखे। चलिए आगे बढ़ें। अब याद रखना इस बात को। अब सबसे काम की बात सर, ये जो हम लिखने वाले हैं ये सिर्फ सोच में है, वास्तविकता में ये पॉइंट आपको जीवन में कभी दिखाई नहीं देगा। आप ही को नहीं, किसी को दिखाई नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं। वो पॉइंट कौन कौन सा है सर? देखिए, वो पहला पॉइंट है आपको, ये x एक्सिस है। x एक्सिस में अगर 100 साल तक आप आगे बढ़ते रहिएगा तो एक चीज मिलेगा आपको, इंफिनिटी। नहीं समझे बात को? खूब चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के कहाँ चल रहे हैं? x एक्सिस पे चलते जा रहे हैं। अच्छा, कौन वाला x एक्सिस पे? राइट पे। तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं, जब सोइएगा तब सपना आएगा। किसका? इंफिनिटी का। उस समय एक पॉइंट आपको यहां दिखेगा, जस्ट x एक्सिस के ऊपर। क्या दिखेगा? एक पॉइंट दिखेगा जिसका x कोऑर्डिनेट इंफिनिटी होगा और y कोऑर्डिनेट 0+ होगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप सोच सकते हैं, या खुली आंखों से सोचिए या सो के सोचिए। कौन सा पॉइंट है ये? इंफिनिटी। और सर 0+ का मतलब नहीं समझे, थोड़ा 0+ का बताइएगा। देखिए 0+ का मतलब होता है 0.100 साल तक लिखते रहिए और फिर उसके बाद 1 लिखिए। ये है आपका 0+, ठीक है सर। ये कौन सा पॉइंट हुआ? तो ये x एक्सिस के, और अच्छे से आपको अच्छे से फील होगा। ये सब कहां से पॉइंट लाते हैं सर, जो आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया, सिर्फ आप ही सोच पाते हैं। अरे हम नहीं, आप भी सोच पाइएगा। ये बस दिखाई नहीं देता है, सोच में आता है। बहुत हाइट हम बना दिया, ऐसा भी कोई बात नहीं होगा। ये यहाँ पे हो जाएगा इंफिनिटी और 0+, ठीक है। पॉजिटिव x एक्सिस में बहुत चलने पर x कोऑर्डिनेट इंफिनिटी हो जाता है, ऊपर है तो। अच्छा, यही अगर यहां पे रहता तो इंफिनिटी और
जीरो माइनस। ये सब पॉइंट आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया। चलिए इसको क्या बोलते हैं आप लोग, जीरो जीरो। वाई में चलिए, ये वाई में खूब चलिएगा तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। अरे ये दूरी लगभग जीरो के बराबर है ना, लगभग जीरो प्लस, और यहाँ पे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। इसी के बगल में जीरो माइनस, चलिए यहाँ पे बोलिए माइनस इन्फिनिटी जीरो प्लस, यहाँ पे बोलिए माइनस इन्फिनिटी जीरो माइनस, यहाँ बोलिए जीरो प्लस माइनस इन्फिनिटी, यहाँ बोलिए। अब झटका लग गया आप लोगों को, सर ये तो मेरे बस की बात नहीं है। सही में बस की बात नहीं है, ये सीखना बहुत मुश्किल काम है। पहले इसको लिखिए, ठीक है, उसके बाद हम बारी बारी से देखेंगे। इतना आसान बात नहीं है ये, बस इतने समझिएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलने के बाद इन्फिनिटी मिलता है, वाई एक्सिस में खूब चलने के बाद इन्फिनिटी मिलता है, ठीक है। पहले लिखिए इसको। कितना पॉइंट हो गया जी, 2 4 6 और 8। ये ऐसा पॉइंट है जिसको आप सिर्फ सोच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभी भी एक बहुत बड़ा बात है सर, ये जीरो प्लस का फील कैसे आएगा, तो जीरो प्लस का फील ऐसे आएगा। हिम्मत हारना नहीं है, इतना मान के चलिए 10 लेक्चर के बाद अगर आप नहीं सीखे तो आप बोलिएगा। बस वीडियो को देखते जाना है, लेक्चर को, और सुंदर सा नोट्स बनाना है। जितना अच्छा कॉपी होगा उतना अच्छा समझ में आएगा। अच्छे कॉपी में और अच्छे पेन से ग्राफ का नोट्स बनाना है, ये सब नियम है। तो जीरो प्लस का मतलब होता है जीरो से जस्ट बड़ा, यही ना। और इसका मतलब क्या होता है, जीरो से जस्ट छोटा। हर बच्चे का प्राण ये सब पॉइंट पे अटक जाता है। उसको तो ये समझ में आता है सर 50, ये तो समझ में आया सर, ये पॉइंट समझ में नहीं आता है उसको। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, जरूर समझाएंगे हम। धैर्य रखना है। ग्राफ सीखना है तो क्या रखना होगा, आपको 2-3 क्लास ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं आ रहा है, उसके बाद सब कुछ आने लगेगा। ये है ग्राफ का, ग्राफ में लगेगा सर क्या हो रहा है, कुछ नहीं, हवा लग रहा है। सभी बैच को 11 तारीख तक बंद कर दिया गया है, क्लास 12 के। सिर्फ क्लास 11 का चलेगा। ये सब पॉइंट का सर हमको जरूरत कब पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, कब जरूरत पड़ेगा सर, थोड़ा बताइएगा इसके बारे में। अच्छा, इसको याद रखने का एक तरीका बताएं। ऊपर देखिए ना, एक्स एक्सिस के जस्ट ऊपर जीरो प्लस, एक्स एक्सिस के, अरे एक्स एक्सिस पे हैं तो बात वाई का कर रहे हैं। मकसद क्या होता है, दूसरे को नीचा दिखाना। तो आप x पे हैं तो y को जीरो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, y पे है ना, किसको जीरो दिखा रहे हैं, ऐसे याद रखना है। नहीं समझे बात को, याद रहेगा। और एक तो जिसकी बात आप कर रहे हैं, देखिए x की बात कर रहे हैं तो x आपका इन्फिनिटी होगा, जिसकी बात करेंगे वो बहुत बड़ा या माइनस इन्फिनिटी होगा। और जो नहीं है या तो वो जीरो प्लस होगा या तो जीरो, अभी हम दिखा रहे हैं आपको हल्का सा, इसको हटा दें। देखिए आपको हम दिखाइए रहे, मान के चलिए एक ग्राफ आपको हम बना के दे रहे हैं। ये है सच्चा प्यार वाला ग्राफ। सच्चा प्यार का मतलब समझ रहे हैं, सच्चा प्यार का मतलब ये है, ये आपका x डैश हो गया और ये आपका ग्राफ हो गया। लगेगा कि मिल रहा है,
लगेगा कि मिल रहा है, लेकिन वो एक समय आएगा इस पॉइंट को आप क्या बोलिएगा, ये पॉइंट जबकि है नहीं, इसको आप क्या बोलिएगा, आप किधर जा रहे हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो क्या लिखिएगा, माइनस इन्फिनिटी। ऊपर है कि नीचे, ऊपर है, तो y क्या हो जाएगा, बात खत्म। अच्छा अब बताइएगा थोड़ा इसके बारे में बताइए सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये भी सच्चा प्यार वाला है, ये दोनों का मिलन होगा नहीं, इस पॉइंट के बारे में क्या कहना है। देखिए ये पॉइंट के बारे में आप कहाँ है, y पे है ना, y के नजदीक है, तो y के हैं तो x क्या हो जाएगा, 0, राइट में 0 प्लस, और ये क्या, ये एक ऐसा पॉइंट है जो किसी को पता, अब बार बार हम 0 प्लस नहीं लिखेंगे, हम ऐसा भी लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा, नहीं समझिएगा, लेकिन कहानी यह है 0 प्लस और इन्फिनिटी। अच्छा एक बात और बताइए, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा, हमको इस पॉइंट के बारे में बताइए, इस पॉइंट के बारे में बताइए। तो सुनिए, आप y पे है ना, तो एक काम कीजिए, माइनस इन्फिनिटी, अरे y कहाँ नीचे है, जहां पे है या तो इन्फिनिटी होगा या तो माइनस इन्फिनिटी होगा। अब देखिए राइट में है तो क्या हो जाएगा, हो गया, x क्या हो गया, अगर स्ट्रेट लाइन का पहचान क्या है सर, y और x का डिग्री 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब नहीं समझे सर, y का सेंस fx से भी होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर कोई ऐसा लिख के चला गया y इक्वल टू 3x प्लस 5, आप देखिए यहाँ दो वेरिएबल है y और x, पावर देखिए दोनों का क्या है, सेम है। अरे हमको 1 से मतलब है, क्या वेरिएबल का पावर 1 है, अगर वेरिएबल का पावर 1 है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में ध्यान रखिएगा 3 बात होता है, y भी होता है, x भी होता है, और इसको प्लस c भी बोलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है, कौन सा सर, y बराबर ax प्लस c, और ये आपका ax नहीं m भी दे सकते हैं, बात एक ही है, या फिर ax प्लस by अब प्लस c बराबर कितना, ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसमें गौर से देखिए ए बी सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, AC है, वेरिएबल के नाम पे x और y है, x और y का पावर क्या है 1, पक्का ये स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन में हमेशा देखिए यही होगा प्लस c। अब सुनिए कोई ऐसा लिख के चला गया, इसमें क्या क्या है, y है सर, और क्या है, बिना x y वाला है, कौन नहीं है, अरे इसमें कौन नहीं है, x नहीं है, जो है y है, इसका पावर कितना है 1, स्ट्रेट लाइन। अभी मत खोजिएगा सर तीनों होना, अरे तीनों होना चाहिए, इसके पास एक दोस्त नहीं है। अच्छा इसके पास बताइए, इसके पास कौन कौन दोस्त है, x है और प्लस c वाला दोस्त नहीं है, 3 दोस्त रहेगा तो वो पूरा सब दोस्त एक साथ रहेगा, जनरल इक्वेशन बनाएगा। इसमें क्या है, 2 ही दोस्त है, इसमें भी क्या है, एक कैसे है, y है और प्लस c है। एक ऐसा हो सकता है इसमें कौन नहीं है, y नहीं है, जो है उसके पावर को देखना है। अब कोई ऐसा बोलेगा कि x स्क्वायर बराबर 6, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, तो झट से बोलेंगे नहीं सर। क्यों नहीं सर, क्योंकि x का पावर, अब पूछेगा क्या है ये, नहीं पता सर। हम अभी सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे, x और y का पावर, फिर से बोलिए x और y का पावर 1, वैसे को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। अरे भैया तो y इक्वल टू -5 में क्या दिक्कत है, बोलिए क्या है ये, क्या इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, c हो गया, ये अपने मन का चीज है सब। आप ऐसे मत समझिए, आप ऐसे समझिए x y और बिना x y, नहीं समझे, x y और प्लस माइनस में गड़बड़ा जाइएगा। आप ऐसे समझिए y इक्वल टू 3x प्लस 5,
तो ये y, ये x और ये वाला बिना xy, तो तीन चीज मिलकर स्ट्रेट लाइन बनता है। उसी को हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब दिक्कत क्या है, एक दोस्त कुंभ के मेला में बिछड़ गया, ऐसा हो गया कुछ। अब बताइए इसमें इसको क्या बोलिएगा आप? स्ट्रेट लाइन का सिंपल पहचान है पावर। अब कोई पूछेगा कौन दोस्त बिछड़ा, उसका नाम x है, खोज में लगेगा, बात की बात है। इसमें x नहीं है ना। देखिए ये क्या हुआ y वाला और ये क्या हुआ, बस इतने ध्यान रखना है कि प्लस सी और माइनस सी किताबी भाषा, इस सब पे ध्यान नहीं देना। चलिए लिखिए, y और x का डिग्री 1 होना चाहिए। देखिए धीरे धीरे आपका मन उसको एक्सेप्ट करेगा, इतना आसान बात नहीं है। पेशेंसफुली लिख लिए। अब बात क्या है, स्ट्रेट लाइन में कितना तरह का पॉसिबल ग्राफ हो सकता है आप बताइए। मतलब ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है, इसमें क्या क्या कितना केस बन सकता है। एक में सर एक्स वाई और बिना एक्स वाई सब रहे। एक ऐसा केस बन सकता है जिसमें एक्स वाई रहे और बिना एक्स वाई ना रहे, दो केस हुआ। एक केस और क्या बन सकता है, एक्स रहे और बिना एक्स वाई रहे और वाई ना रहे। एक में एक्स ना रहे, नहीं समझे सर, ऐसे समझिए। एक ऐसा केस बनेगा सब रहेगा, बोलिए सब रहेगा। सब रहेगा तो ऐसा दिखेगा, सब रहेगा तो ऐसा दिखेगा, नहीं समझे बात। या फिर ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, सब रहेगा तो ऐसा दिखेगा। एक केस ये हुआ। दूसरा केस ये बन सकता है कि वो ऐसा हो जाए। तीसरा केस बन सकता है ऐसा हो जाए, नहीं। चौथा केस बन सकता है ऐसा हो जाए। बोलिए और कोई केस बनेगा? सब होगा, एक्स नहीं होगा, वाई नहीं होगा, अब बिना एक्स वाई नहीं होगा। और कोई केस बन सकता है? ये बहुत काम का है। एक चैप्टर आप लोग पढ़िएगा एलपीपी में, ये 12 वाले के लिए है, पूरा का पूरा इसी पे है। और 11 में इनइक्वलिटी नाम का एक चैप्टर है, वो भी इसी पे है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने बहुत को नहीं आता है, और यही स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको काम आएगा जब आप टेम्परेचर देखते होइएगा केमिस्ट्री में, इंक्रीज और डिक्रीज, तो इस तरह का फोटो बनता होगा। बात क्लियर है? तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लें? चलिए पहला केस, इसमें बताइएगा थोड़ा सा, ये क्या है आपका? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें आप देखिए x भी है, y भी है और बिना एक्स वाई भी है, सब है। इसके लिए आपको पहला स्टेप ये करना है, देखिए क्या क्या करना है। x इक्वल टू 0 करने से, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? बोलिए x इक्वल टू 0 का मतलब, आप जब x इक्वल टू 0 बोलते हैं इसका मतलब आप खड़े कहाँ हैं? y पे। अरे y पे खड़े होइएगा तब ना x 0 मिलेगा, और उसी को नाम दिया गया है ऐसा कुछ। क्या नाम दिया गया है सर? ऐसे लिखेंगे मैथ की भाषा में, y इंटरसेप्ट। क्या लिखेंगे? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है,
क्या x इक्वल टू 0? नहीं समझे सर। y इंटरसेप्ट बोलने का मतलब है कि आप y पे हैं, y पे हैं तो x 0 होगा। जैसे ही x 0 कीजिएगा एक सुंदर सा पॉइंट दर्शन देगा, ये तो 0 हो गया सर। अरे आप ही ना बोले x बराबर 0, तो यहाँ 0 रखिए। अब तलाश किसकी है? y की। उसकी तलाश पूरा हो जाएगा, इस 0 को उठा के यहाँ पटक दीजिए। जैसे पटकिएगा तो ये 0, y का वैल्यू क्या मिला? क्या मिला? -c बाय, नहीं समझे, एक पॉइंट मिल गया। और बचपन में आप पढ़े होइएगा, स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए कम से कम 5-6 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। कितना पॉइंट चाहिए? एक से काम चल जाएगा। बच्चा बोलेगा सर एक पॉइंट लीजिए और स्ट्रेट लाइन खींचिए, तो हम ढेर सारा स्ट्रेट लाइन खींच के उसको दिखा देंगे। हम बोलेंगे खोज लो कौन सा तुम्हारा वाला है। अब दिक्कत है, एक पॉइंट से खोजने वाली स्थिति हो जाए, हमको इसको बोलेंगे खोजो अपना वाला कौन सा है, अभी खोज रहा है। इसीलिए बोला गया कि एक स्ट्रेट लाइन के लिए कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए, दोनों को मिलाइए अपना वाला ही मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, क्या बोले? y इंटरसेप्ट का मतलब जैसे ही x बराबर 0 कीजिएगा y मिलेगा, और y मिलने से पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिला। खुश मत होइएगा, हम लोग भीख मांगने निकले हैं ना, तो बारी बारी से दोनों से मांगेंगे। एक बार तो x से मांग लिए, अच्छा y से मांगे थे, अब कहाँ जाएंगे? थोड़ा देर पहले हम लोग x को खराब बोल रहे थे, अब उसी के पास जा रहे हैं। x इंटरसेप्ट का मतलब, फिर से बोलिए, y इक्वल टू 0। जैसे y इक्वल टू 0 कीजिएगा, बोलिए क्या प्रकट होगा? बोलिए तो -c बाय a और 0। अब ये दोनों पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पे लोकेट करना है। क्या लिखेंगे? पॉइंट a एंड b को एक्स वाई प्लेन पे क्या करना है? लोकेट करना है। फिर दोनों पॉइंट को मिला देना है। काम बन गया आपका। इस पे कुछ एग्जाम्पल देंगे तो पूरा समझ, लेकिन ये वाला टेक्निक कब लगाना है? जब तीनों दोस्त हो। ये टेक्निक कब लगाना है? हम लिख देते हैं, इंटरसेप्ट वाला ट्रिक तभी यूज करना है जब y(x) और +c हो। यानी तीनों दोस्त हो, तभी यूज करना है। इसको हम लोग x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बोलते हैं। इससे आपको 2 पॉइंट मिल जाता है और दोनों को आप मिला देते हैं। ये बहुत काम का है। समझिए 5 नंबर तो अभी आपको मिल गया, जो LPP पर जाकर देखिएगा। इसी तरह का बच्चे को आता ही नहीं है, वो लाइनें नहीं खींच पाता है। लाइन अगर खींच भी पाता है तो इसको लोकेट वो नहीं कर पाता है। लोकेट भी कर लेता है अगर, तो मिला नहीं। सर मिलाने का तो किसी को मिला दें हम लोग, बस लोकेट नहीं हो पाता है। अच्छा, ये इंटरसेप्ट वाला टेक्निक कब यूज कीजिएगा? जब तीनों दोस्त हो। भीख मांगने कब निकलिएगा? जब तीनों दोस्त हो। अरे बेइज्जती बराबर होनी चाहिए क्या? अपने हिस्से क्यों बेइज्जती लीजिएगा? क्या आप बात बोल दिए सर। अभी लगेगा थोड़ा टफ है, जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे ना, फिर ये आपके लिए आसान होता जाएगा। आगे के लिए बहुत फायदेमंद है। अरे 100% नहीं भी सीखिएगा, क्या दिक्कत है?
ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान होगा आपका, मैक्सिमम क्या हो सकता है नुकसान बताइए। नींद आपका पूरा नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी नुकसान होगा कुछ। अभी जाइएगा आराम से सोइएगा। नहीं नहीं, सुबह का नींद जरूरी है। देखिए ये सब चीज़, ग्राफ सर अपनी जगह है, नींद अपनी जगह। देखते हैं रील्स सब देखते हैं, कभी कभी आता ही जाता है। उसके अलावा मोबाइल में आता क्या है, कोई ना कोई भेज ही देता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्यों पढ़ेंगे, इसका रियल लाइफ में यूज नहीं है। जब ये बात वो बोल रहा होता है तो जिस पंखे के नीचे वो बोल रहा था उसका हवा भी उसको मैथ ही खिला होता है, और उसको पता ही नहीं वो हवा कौन खिला रहा है। आप उसमें देखिएगा एक कंडेंसर जिसको आप कैपेसिटर लगा होता है, उसमें मैथ ही बताता है कितना एनर्जी स्टोर करना है जिससे वो पंखा घूमेगा। वो अगर हम ले लें तो जिसमें वो बोल रहा है कि थीटा साइन थीटा कहाँ यूज है, इंटीग्रेशन रियल लाइफ में कहीं यूज नहीं है, तो पंखा का हवा भी ना मिले उसको। हो गया। चलिए इस पे कुछ क्या किया जाए, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आपके सामने ऐसा कुछ आएगा, fx इक्वल टू 5x प्लस 20। आप कहिएगा सर ये तो बड़ा अच्छा बात है, इसमें तो y है ही नहीं। अरे ये fx को क्या बोलेंगे हम लोग, y बोलेंगे। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं आप लोग, y बराबर क्या, देखिए इसमें तीनों दोस्त है। अरे y भी है, x भी है और बिना x y भी है। बस समझ ही रहे हैं कहाँ जा रहे हैं आप लोग। तीन चीज लीजिए और निकल लीजिए। चलिए सबसे पहले क्या, x इंटरसेप्ट। जैसे ही आप x इंटरसेप्ट लिखिएगा मन में आएगा y क्या, जैसे मन में y 0 आया, यहां से आपको x क्या मिलेगा, बोलिए x क्या मिलेगा। y 0 रखिएगा तो मिल जाएगा आपको -4, और सुंदर सा एक पॉइंट मिलेगा -4 और कोई दिक्कत। फिर x इंटरसेप्ट के बाद कहां चल जाइएगा आप लोग, y इंटरसेप्ट के पास, और y इंटरसेप्ट के बाद जैसे जाइएगा तो x इक्वल टू, आप x को 0 कीजिएगा तो y क्या प्रकट होगा, और पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट कितना पॉइंट मिला। इस दोनों पॉइंट को कहाँ लोकेट करना है आपको, कहाँ पे लोकेट करना है, इसको हम लोग XY प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, XY प्लेन। अब बताइए ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, -4 0। सर y 0 है, पक्का x पे होगा। अब बोलिए ये देखिए प्लस में या माइनस में, तो आप 4 कदम चल लीजिए। कितना कदम, 4 कदम। हो गया 4 कदम, यही पॉइंट होगा। कौन सा, अरे सर x में तो 4 कदम चले, y में चलना ही नहीं था तो नहीं चले सर। अरे इधर आप 4 स्टेप चलिए, देखिए 1 2 3 4, खड़े हो जाइए। y में चलना ही नहीं है, वहीं पे खड़े रहिए। तो कहाँ पे खड़े हैं आप, चले ये पॉइंट बताइए। y है सर, y में कितना कदम, 20 कदम। 20 कदम चलते रहिए, यहाँ पे मिलेगा कुछ, और ये दोनों को क्या कीजिए आप, मिला दीजिए। मिलाएं कैसे सर, ये भी एक समस्या है ना। चलिए मिलने वाला लाइन तो है, दिख रहा है, देखते हैं किस्मत आप लोग का। एडजस्ट करना होगा, उसमें तो सर हम लोग माहिर हैं। मान लीजिए यहीं पे चले, ऊपर नहीं गए। ये A हो गया और ये आपका B हो गया। बता दीजिए ये पॉइंट क्या है आपका, -4 और 0। ये वाला बताइए B क्या है आपका, 0 और 20, और ये जो आपका है यही है fx इक्वल टू क्या, 5x प्लस 20। अब एक काम कीजिएगा, आप लोग जो बोले हैं उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसमें टाइप कीजिएगा 5x प्लस 20, देखिएगा प्रकट हो जाएगा सेम ग्राफ। डाउनलोड कीजिए, यही 5x प्लस 20। अरे वही भूल गए, डेस्मोस बोले थे जी, DES MOS डेस्मोस।
अब कैसा कैसा हमको भी इंग्लिश बाहुबली के पास पढ़ना होगा। इंग्लिश कमजोर है मेरा। सब कहता होगा सर बाहुबली सर आपके, अरे हम ऐसे मजाक में बोलते हैं, सब सर मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, जितने भी सर गली के हैं ना, सबसे अच्छा रिलेशन मेरा ही है। बस हम सही बात बोलते रहते हैं। जागरूकता अभियान आप लोग के लिए है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो सबके साथ उठना बैठना है, सब बराबर है। मेरे यहाँ का मैक्सिमम स्टूडेंट तो उसी गली में पढ़ता है, सबको टॉपर जो बनना है। कल एक बच्चा हमको जेई मेंस का रिजल्ट भेजा, जेई मेंस का रिजल्ट भेजा, उसको मैथ में आया है 89.99 परसेंटाइल, लगभग 90। ठीक है, जाइए क्लास है तो। अच्छा टाइम हो गया है क्या? अरे बाबा आप लोग चुप लिखो, ठीक है अब कल होगी बात।